कि वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। 78%। को आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बिस्किट पति को लेकर के हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो की शुरुआत। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बने रहें। अगर आप क्लास 10th में होंगे तो आपके लिए बहुत ही समझ लीजिए कि एक टॉनिक की तरह ये क्वेश्चन आपको काम करेगा। और अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, या आप कितना जानते थे। तो अभी मेरे सामने ये बैठे हैं, शैलेश जी बैठे हैं, और इस कौन बनेगा सैकड़ा पति, कौन बनेगा ये बिस्किट पति में ये भाग लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे पहला क्वेश्चन, हाँ तैयार है ना? आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि चुंबक के दोनों ध्रुव का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। हम पूछे हैं क्वेश्चन आपसे कि चुंबक के दोनों ध्रुव के नाम बताइए। दोनों ध्रुव के नाम बताइए। हाँ, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव लॉक कर दिया जाए। चलिए इनके जवाब को ये लॉक कर रहे हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव राइट आंसर। अगर आप उत्तरी से दक्षिणी कह देते, से लगा देते, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप। उस युक्ति का नाम बताएं जो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। मोटर लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। चलिए तो इनके जवाब को लॉक कर दिया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है? विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र। जनित्र लॉक कर दिया जाए। 3 क्वेश्चन आपसे हुआ। टोटल क्वेश्चन हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 10 में 10 का जवाब दे रहे हैं तो ये एक बिस्कुट आप लेकर के चले जाएंगे। अगला बताएंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बल की दिशा किससे प्रकट किया जाता है? अंगूठे के द्वारा। अंगूठे के द्वारा लॉक कर दिया जाए। चलिए तो इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? प्रेरित धारा की। प्रेजेंट है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? वेबर लॉक कर दिया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत का नाम क्या है? कौन कौन सा जो स्रोत है जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, आप उसका नाम बताना है आपको। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत का। फ्यूरिन या पायरीमिडीन लॉक कर दिया जाए। ये आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया। प्यूरिन और पायरामिडीन ये कोई मतलब यंत्र नहीं है। एसी जनित्र यानी एसी जनरेटर और जल वैद्युत संयंत्र इसका सही आंसर होता। आप एक क्वेश्चन से आप हाथ साफ कर लिए। अगला बताएंगे आप। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला। टेस्ला को लॉक कर दिया जाए। चलिए इनका जवाब बिल्कुल सही है। विद्युत शक्ति का यह सही मात्रा क्या है? वाट लॉक बिल्कुल सही जवाब। कितने क्वेश्चन हुआ? 9 हुआ। आप एक क्वेश्चन गलत बताए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में पूछेंगे। अगर सही बता दीजिएगा तो उसका पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएंगे आप। प्रतिरोधकता का यह सही मात्रा क्या है? ओम मीटर लॉक कर दिया जाए। सर। चलिए तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। 10 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और अगर वो सही बता दे रहे हैं तो आप ये बिस्कुट जीत सकते हैं, नहीं तो बिस्कुट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आप बता दें। विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है, उस विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? टंगस्टन लॉक। चले जी, इनका जवाब ये बिल्कुल सही है। चलिए ये लीजिए और आप चलिए को नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं बिस्कुट पति बनने के लिए मेरे प्यारे। तो ये हर्ष जी हैं और इनसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि आपसे मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 का जवाब दे दीजिएगा तो ये बिस्कुट लेकर चल जाइएगा। और ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि आप 10 जवाब सही देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपसे हाँ पूर्ण रूप से तैयार है ना जी? जी सर। कोनो ये वाला तेज नहीं ना हो रहा है? नहीं। 72 से 76 नहीं ना हो रहा है? चलिए, तो आप बताएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर? जी सर। एम्पियर को लॉक किया जाए क्या? यस सर। चलिए जी, एम्पियर को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल 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 ही गलत नहीं है। अगला बताएंगे, विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक। विभव का मात्रक वोल्ट। लॉक? यस सर। हाँ, विभव का मात्रक वोल्ट है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है और ये 2 क्वेश्चनों का जवाब सही दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रतिरोध जी। ओम। ओम? यस सर। ओम को लॉक कर दिया जाए क्या? ओम को लॉक कर दिया जाए? यस। चलिए, इनका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, अगला बताएंगे आप कि तारे का टिमटिमाना, जो तारा ट्विंकल ट्विंकल, जो तारा टिमटिमाता है, किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक हाँ, है। सर। चलिए, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन को लॉक करें और आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अच्छा, एक बताइए, अगला क्वेश्चन हम आपके पास रख रहे हैं कि मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली। पुतली? यस सर। लॉक? यस। पुतली को लॉक किया जाए। पुतली, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कारण लॉक कर दिया जाए? यस सर। चलिए, जब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, इस क्वेश्चन का जवाब इनका आया और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप कि मानव का नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? रेटिना पर। रेटिना पर? यस। लॉक? यस सर। वाह, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला बताएंगे, कितने क्वेश्चन हो गए इनसे? 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। अगला 3 क्वेश्चन और पूछेंगे। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। मीटर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। 25 सेंटीमीटर सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इनका जवाब आया बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 क्वेश्चन हो गया। अगला बताएंगे, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। आइरिस? यस सर। लॉक? यस। बिल्कुल ही सही जवाब, आइरिस। मानव के, अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, मानव के आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? 10वां है? अच्छा, 10वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस। उत्तल लेंस को लॉक कर दिया जाए। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। 9 क्वेश्चन हुआ, 10 एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? 10 कंप्लीट हो गया सर। आए? 10 हो गया? 9 को भैया। सूर्य रक्तताप कब प्रतीत होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. रक्तताप यानी पूरा लाल दिखाई देता है, रक्त की जैसा नहीं। Yes, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. चलिए, इनका जवाब बिल्कुल सही है और ये 10 क्वेश्चन के जवाब सही दे दिए। इनका जवाब बिल्कुल सही। आप बन गए बिस्किट पति। थैंक यू सर। पूछे थे हम, आ गए हैं निशा कुमारी, ठीक है, और ये खेलेंगे कौन बनेगा बिस्किट पति, ठीक है। तो क्या तैयार है? हैं? हाँ। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड को लॉक कर दिया जाए? हाँ। चलिए, आपका जवाब जो है ना वो बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे, जीन का नामकरण कब हुआ? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। लॉक कर दिया जाए? हाँ। चले जी, इनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। जीन का नामकरण 1909 ईस्वी में हुआ। अगला बताएंगे आप कि मनुष्यों में गुण सूत्र की संख्या कितनी है? 46। 46? 46 को लॉक कर दिया जाए? हाँ। बहुत सुंदर जवाब, 46। अच्छा, अगला बताएंगे आप, मेंडल ने कौन से पादप पर अपना प्रयोग किया था?
मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर। पौधे पे लौका दिया जाए। चलिए जी, इनका जवाब बिल्कुल सही है। मटर के पौधे पर मेंडल साहब ने प्रयोग किया था। ठीक है, अगला बताएंगे आप कि जीन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों पर। गुणसूत्रों पर। ठीक है, चलिए इनका सही जवाब है। अगला आप बताएंगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन अगला आप बताइएगा। कितने क्वेश्चन का जवाब दे दिए? 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। देख रहे हैं कि बता पा रहे हैं या नहीं। अच्छा बताइए, ओजोन का अनुसूत्र क्या है? O3। O3 लोग। हाँ। O3 O3 सही जवाब है। अच्छा बताइए आप कि वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78%। 78 लॉक कर दिया जाए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। 7 क्वेश्चन हो गया नहीं? अच्छा जी, आपसे अब 3 क्वेश्चन और पूछेंगे हम। आप बताइए कि सौर कुकर जो होता है, सौर कुकर, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लॉक कर दिया जाए। हाँ। सोच लीजिए। हाँ। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे आप 9वां क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किस प्रकार की वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा। हाँ। लॉक कर दीजिए। हाँ। टाइम ले लीजिए। नहीं। 1 2 3 4 5 सही है। टिक टिक टिक। चले, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर अम्लीय वर्षा होती है। 10 क्वेश्चन हो गया क्या? 9। एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे और देख रहे हैं कि आप बता रहे कि नहीं। पवन ऊर्जा, जो पवन यानी हवा जो बहता है, उसमें जो ऊर्जा होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। हाँ। लॉक। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। 10 क्वेश्चन। चलिए, तो आप भी यानी तीनों का तीनों बंदा एवं बंदी अगले कैंडिडेट है। कौन बनेगा बिस्कुट पति में? जीतू जी। तो जीतू जी, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले हम आपसे थोड़ा पूछ ले रहे हैं कि ये तो सही है ना? नहीं? तो चलिए आप बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन। ईंधन। लॉक कर दिया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे, सौर पैनल में किस प्रकार के धातु का उपयोग किया जाता है? चांदी का। चांदी का। लॉक। आपके जवाब को लॉक किया जा रहा है और आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला बताएंगे आप, सौर सेल में प्रयुक्त धातु का नाम बताइए। सौर सेल में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम को लॉक कर दिया जाए? चले जी, इनका जवाब बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन का सही जवाब इन्होंने दे दिया। अभी तक 3 क्वेश्चनों का सही जवाब। अगला बताएंगे आप, ऐसे 2 ऊर्जा के स्रोत का नाम बताइए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। लॉक कर दे। बिल्कुल सही जवाब। वाह, 4 क्वेश्चन। अच्छा बताएंगे आप, किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। लॉक। डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है। इनका जवाब आया और इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला बताएंगे आप, क्या कर रहे हैं? थोड़ा एक्टिविटी बंद कीजिए। आप बताएंगे, घरेलू परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। अगला बताएंगे आप, उदासीन जो तार होता है ना, उसका आवरण किस रंग का होता है? काला। लॉक। वाह, 7 क्वेश्चन हो गया। अगला बताएंगे आप, जो भू संपर्क तार होता है यानी अर्थ वायर जो होता है वो क्या करता है? विद्युत झटका से बचाता है। विद्युत झटका से बचाता है। हाँ, लॉक कर दें। विद्युत झटका से बचाता है। तो आपका जवाब जो है ना वो बिल्कुल ही करेक्ट है। 8 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और बचा आपसे। 2 क्वेश्चन और पूछेंगे और देख रहे हैं कि आप 2 क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप बताएंगे
विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको जनित्र कहते हैं। यस। लॉक। यस। तो लॉक कर दे रहे हैं और इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। एक क्वेश्चन और आप बताइए और उसके बाद बिस्कुट पति बन करके जाइए। ठीक है, आप बताएंगे कि गंगा जो नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। यस। लॉक। 2500 किलोमीटर के जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही सही है। और ये बन गए, ये भी बन गए बिस्कुट पति। 4 कैंडिडेट आज बिस्कुट पति बन गया। ठीक है, तो चलिए ओके कीजिए। चलिए तो अब अगले कैंडिडेट आ गए हैं खुशी कुमारी और देख रहे हैं कि ये जो कौन बनेगा बिस्कुट पति में, ये खुश होकर के जा रहे हैं खुशी कुमारी कि दुखी होकर जा रहे हैं। चलिए आपसे 10 क्वेश्चन हम पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंगा नदी पर। थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिएगा। गंगा नदी। गंगा नदी। नदी पर। लॉक कर दिया जाए। यस सर। गंगा नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा। लॉक कर दिया जाए। यस सर। बिल्कुल सही जवाब, वाह। अच्छा बताइएगा अगला, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? गढ़वाल के रेनी ग्राम में। गढ़वाल के रेनी ग्राम में। लॉक कर दिया जाए। यस सर। बिल्कुल ही सही जवाब है। अच्छा अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का जवाब दिए? 3 क्वेश्चन का जवाब दिए। चौथा क्वेश्चन आपके पास जा रहा है कि खेजराली गांव भारत में कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर के निकट। राजस्थान के जोधपुर के निकट को लॉक कर दिया जाए। यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर के निकट ये खेजरे गांव है। बहुत सुंदर जवाब। अगला बताएंगे आप, बिश्नोई लोग मुख्यतः किस राज्य के निवासी हैं? राजस्थान के। राजस्थान के। लॉक कर दिया जाए। यस सर। इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अच्छा बताएंगे अगला, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? खेजरी वृक्ष। खेजरी। लॉक। यस सर। कितने जवाब? 6 क्वेश्चन का जवाब आपने सही दे दिया। मात्र 4 क्वेश्चन और बताइए, उसके बाद कौन बनेगा बिस्कुट पति बन के जाइए। अगला बताएंगे आप कि प्रथम पोषी स्तर को क्या कहते हैं? उत्पादक। उत्पादक। यस सर। लॉक कर दिया जाए। यस सर। और इनके जवाब जो है 7 क्वेश्चन का जवाब सही हो गया। अगला बताएंगे आप कि बगीचा तथा खेत किस प्रकार का परितंत्र है? मानव निर्मित। मानव निर्मित। यस सर। लॉक कर दिया जाए। अच्छा मानव नहीं इसको बनाया। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। 8 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन और है। आप बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून। जून। लॉक कर दिया जाए। यस सर। 5 जून को लॉक किया जा रहा है और आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद बिस्कुट पति बन के जाएंगे। कौन से जीव उत्पादक कहलाते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे। लॉक। यस सर। इनका जवाब बिल्कुल 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 ही सही जवाब है। ये जीत गए। ये लीजिए और ये बन गए बिस्कुट पति। ठीक है, लीजिए। चलिए तो मेरे प्यारे, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में ये प्रतिक्रिया को दें। अगर अच्छा वीडियो लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप लोग हाई है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अनसब्सक्राइबों की संख्या ही ज़्यादा है। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही वीडियो को हम लेकर के आते रहेंगे। कब तक? जब तक ले बिहार बोर्ड की एग्जाम ना हो जा रहा है 2023 का, तब तक। ठीक है, तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए टेक केयर एंड गुड बाय।